तो ये कौन सा गौरव चरित्र है ये बात कहने में कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में भरोसा नहीं रखता, इसमें कैसे किसी के धर्म का अपमान हो गया, कैसे किसी की भावनाएं आहत हो गई। ये तो मेरा निजी विषय है कि मैं किसमें भरोसा रखता हूं किसमें नहीं रखता, इसमें तकलीफ कहां हो गई तुम लोगों को। लेकिन यहां सामने बैठे हुए लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं मैं कि मंचों से जब नारे लगवाए जाते हैं तो नारे बड़े शिद्दत के साथ लगाए जाते हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। लेकिन ध्यान रखिए सभी लोग, मंच पर और नीचे, रट्टू तोता नहीं बनना है। हर चुनाव से पहले यह नहीं रखना है कि झोली वाला बाबा आएगा, खुद को फकीर कहलाएगा और जाल बिछाएगा राशन का, हमको फंसाएगा, हम फंस जाएंगे। यह नहीं होने देना है। अगर असली बुद्धिस्ट हो तो यह प्रण ले लो कि बुद्धिस्ट का मतलब है, आपको पता है कि मैं कौन सा वाला बुद्धिस्ट हूं। मुझे तथागत बुद्ध की एक बात को सबसे पहले समझ में आई, वो ये कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पता है आप लोगों को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पता है? सब लोग कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध ने सत्य की खोज की थी। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध ने जो सत्य की खोज की थी, वो ये थी कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर की सत्ता नहीं है। जब ईश्वर की सत्ता नहीं है तो ये दोगलापन छोड़ दो। इस मंच पर या नीचे बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर अपने हाथ में लाल धागा बांध करके नमो बुद्धाय करेगा तो वो बहुजन मिशन का द्रोही है। लाल धागा बांध करके घर को मनुवादी देवी देवताओं को रख करके हाथ जोड़ रहा हूं कि नमो बुद्धाय जब भी कहना बंद कर दो। वो व्यक्ति जो अर्चक संघ को मानता है, जो महाराणा रामपुर वर्मा से लेकर के जगदेव बाबू पेरियार रामास्वामी नायकर की जयंती मनाता है और अगले ही दिन जाति महासभा के कार्यक्रमों में चला जाता है, वो बहुजन समाज का द्रोही है। इस मंच से जितने भी वक्ता बोले हैं, मैं आह्वान करता हूं कि प्राण लो इसी मंच पर कि आज के बाद किसी जाति महासभा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। तय करिए इसी मंच पर, यह दोगलापन नहीं चलेगा कि बहुजन भी बने रहे और जाति महासभाओं में पदाधिकारी भी बने रहे। यह दोहरा स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। 30 साल से 35 साल से 40 साल से लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं और जाति महासभाओं में बटे हुए भी हैं। जो अपने आप को अर्चक संघ अर्चकवादी कहते हैं वो जाति महासभाओं के पदाधिकारी भी हैं। कैसे बदलाव आएगा? अपनी अपनी जाति के नेताओं में सामाजिक न्याय खोजते हो और कहते हो कि आरएसएस और बीजेपी ने आपका नुकसान किया है। सामाजिक न्याय जिस दिन असली व्यक्ति को पहचानने लगे, एनके स्टालिन के शान में कसीदे करने वाले लोग अगर एनके स्टालिन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ जाए तो उसकी जाति खोजेंगे। गारंटी से बता रहा हूं, जाति पहले खोजेंगे कि एनके स्टालिन हमारी जाति का है कि नहीं है। जब तक तारीफें इस आधार पर होंगी कि हमारे जाति का नेता 2 मिनट संसद में बोला था, यह सामाजिक न्याय है। हमारी जाति का नेता पेपर में कटिंग में लिखा था कि जातिवाद जनगणना की बात की, यह सामाजिक न्याय है। तब तक परिवर्तन नहीं होना है, कान खोलकर सुन लो। इसलिए इन मंचों से 22 प्रतिज्ञाएं जो ली जाएंगी, उनमें एक प्रतिज्ञा और ऐड कर लो। मेरी तरफ से बनते जी से अनुरोध है कि हम उस धर्म के देवी देवताओं के अलावा अपने जाति के नेताओं को पहले राजा रानी और फिर देवी देवताओं की तरह नहीं पूजेंगे। इस मन से यह क्लियर करना पड़ेगा कि हम जाति के ठेकेदारों को देवी देवता नहीं बनाएंगे और तथागत को, बाबा साहब को देवता और भगवान नहीं बनने देंगे। ये गौर से सुन लीजिए। अगर बाबा साहब के सामने अगरबत्ती लगाते रहे और तथागत बुद्ध को उसी सिस्टम के साथ पूजते रहे तो वो जो दिन नहीं जब नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा रख करके पूजने लगेंगे, क्योंकि
क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोग पूजने की परंपरा में बने रहें। वो चाहते हैं कि आप अगरबत्ती दिखाते रहें। भाई ये कौन सा पाखंड का विरोध है कि उनके वाले लिंग को पूजो तो पाखंड का विरोध, और हमारे वाले को पूजो तो हम वैज्ञानिक हैं। ये कैसा विज्ञान है? पाखंड विरोध, पाखंड विरोध। इसलिए जिन लोगों ने कहा कि नीरज पटेल बुद्धिस्ट हो गए, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं साइंटिफिक बुद्ध का अनुयायी हूं, पाखंड वाले बुद्ध का नहीं। मैं कहीं भी किसी भी कीमत पर पाखंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरी दिक्कत है, अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं उस बुद्ध का अनुयायी हूं जो कहता था कि मैंने कुछ कह दिया, मैंने कुछ लिख दिया, मैंने कुछ बोल दिया, इसीलिए उसको सच ना मानो। पहले तर्क की कसौटी पर कसो कि मैंने जो बात कही वो तार्किक रूप से कितनी सही है, तब उस बात को मानो। हम उस बुद्ध के अनुयायी हैं। हम संगठनों में, नेताओं में देवी देवता खोजने लगे, उनको राजा रानी की तरह ट्रीट करने लगे, इसीलिए बदलाव नहीं हो पा रहा। तीन कैटेगरी के जागरूक लोग हुए। एक कैटेगरी के वो जो इस तरह के कार्यक्रमों में जाने लगे, उससे एक कैटेगरी आगे बढ़ी, महापुरुषों की जयंतियां मनाने लगे। लेकिन मुझे वो तीसरी कैटेगरी चाहिए जब जातियों के आधार पर महापुरुषों की जयंतियां बंद हो जाए। ये जो दूसरे किस्म के जागरूक है ना, ये समाज का बंटाधार किए हैं, जागरूकता का ठेका भी लिए हैं और जाति के महापुरुषों के नाम पर एक्टिव भी हो जाते हैं। ये बदलाव लाना पड़ेगा। जब कुर्मी समाज का व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाएगा, जब यादव समाज का व्यक्ति शिवलाल चौरसिया की जयंती मनाएगा, जब मौर्य समाज का व्यक्ति संतराम विजय प्रजापति की जयंती मनाएगा, और ये सब मिलकर के बाबा साहब की, रामसिंह वर्मा की, जगदेव बाबू की, महाराज सिंह भारती की जयंती मनाएंगे, बदलाव हो जाएगा। बदलाव झक मार के पीछे आएगा, झक मार के। लेकिन जब तक जाति के आधार पर यह क्राइटेरिया तय करोगे कि नीरज पटेल अच्छा बोलते हैं क्योंकि पटेल हैं, लक्ष्मण यादव अच्छा बोलते हैं क्योंकि यादव हैं, तब तक कोई बदलाव नहीं होने वाला। वहां की गुलामी यहां ट्रांसफर हो जाएगी और कुछ अंतर नहीं आना। यहां जितने व्यक्ति बैठे हैं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ध्यान दें। जिन लोगों ने नाम के बाद जाति हटा ली, उनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक करो, 10 पोस्ट में पता चल जाता है कि किस जाति का है। गजब सामाजिक न्याय है। एक ट्रेंड देखिए, इस मंच पे बहुत अच्छा बोला जा सकता है, बीजेपी का विरोध करो, 50 मिनट सब ताली में जाते रहेंगे, बहुत आसान है। इस भीड़ को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। केवल आपको पाखंड अंधविश्वास का विरोध करना है, बीजेपी के खिलाफ जहर उगलना है, एक मामला। लेकिन ये इन लोगों से कौन पूछेगा जो अपने नाम के आगे बौद्ध लगाने लगे? उन लोगों से कौन सवाल पूछेगा कि क्या बुद्धिस्ट बनने के बाद, नाम के आगे बौद्ध लगाने के बाद जातियों में शादियां बंद कर दी क्या? कौन सवाल पूछेगा? अभी तमाम लोग पहली कैटेगरी में हैं कि आज हम लोग इस परिवार को में शामिल होने आए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 साल से 20 साल से जो पंचशील का ध्वज अपने घर पे लगा रहा है, इन तमाम सारे चीजों का पालन कर रहा है, प्रतिज्ञा ले रहा है, फिर अंतरजातीय विवाह क्यों नहीं? और बिना अंतरजातीय विवाह हुए जब तक ये क्रॉस किया नहीं जाएगा कि मैं जाकर के गर्व से बताऊं कि वो फलाने प्रजापति तो मेरे मौसी के बेटे हैं, वो फलाने मौर्य जो मेरे चाचा के लड़के हैं, वो फलाने विश्वकर्मा भी मेरे मौसी के बेटे हैं। जब ये कनेक्शन हो जाएगा, ये वैचारिक रिश्तेदारी डेवलप हो जाएगी, किसी मंच की, किसी संगठन की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए इस मंच से आह्वान करता हूं, मैं द्रोही हूं समाज का, इस मंच से कह रहा हूं क्योंकि तब तक मेरी चेतना विकसित नहीं हुई थी। मैं कह रहा हूं मुझे गाली दी जा सकती है कि मैंने जाति में शादी की है, इस बात के लिए मैं गुनाहगार हूं, आप लोग मेरे खिलाफ लिख सकते हैं। लेकिन उस समय तक चेतना विकसित नहीं हुई थी, लेकिन अब चेतना विकसित हुई है। गर्व के साथ कह रहा हूं कि मेरे बेटे का नाम है कबीर, और बचपन से लेकर अभी तक कबीर को, महिलाएं बात से सुन लें, कबीर को न काला धागा हाथ में पहनाया है, न टीका लगाया है, न हार पहनाई है, न चाकू लगाया है। लेकिन मेरे बेटे को नजर नहीं लगती क्योंकि वो तार्किक पिता का पुत्र है। और कबीर अपनी जाति में
ऐलान करता हूं, यह वैचारिकी बढ़ानी पड़ेगी। मंचों पर भाषण देने वाले अपनी तरफ उंगली करके पूछें कि हम कितने सुधरे हैं, हमने इस सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कितना काम किया है, तब सही अर्थों में बदलाव आ जाएगा। एक अनुरोध और कर लेता हूं, इस माहौल को देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं नहीं कहना चाहता था, इस बात पर सवाल उठेंगे, फिर भी इस मंच पर तमाम सारे लोगों ने कहा पटेल जी अपने लोगों को सुधार लो, तो इस मंच से आह्वान करता हूं कि सिर्फ जो ओबीसी हैं, संवैधानिक ओबीसी, जिनको ओबीसी का दर्जा दिया है संविधान ने, जरा हाथ उठाओ कितने ओबीसी हैं।